नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी साथ ही विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की जीवन परिचय, साथ में उनका कथन गोदान से प्रमुख सारांश को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एक निचोड़ सारांश आपको इस वीडियो में मिलेगा और एग्जाम की दृष्टि से सटीक बैठने वाला यह वीडियो आपको साबित होगी। ये यूनिट 6 से हम अध्ययन कर रहे हैं, तो समय को ना व्यय करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जीवन परिचय देखा जाए तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही, बनारस नामक स्थान में होता है। मुंशी प्रेमचंद 73 थे, अर्थात 3 लड़कियों के बाद जन्म हुआ था। कितने लड़कियों के बाद? 3 लड़कियों के बाद जन्म हुआ था। और ऊपर की उनकी 2 बहन जन्म के कुछ समय बाद ही गुजर गई थी। तीसरी बहन सुग्गी ही बच पाई थी। इनकी माता आनंदी देवी और पिता अजैब राय थे। प्रेमचंद के दादा गुर सहाय राय पटवारी और पिता पोस्टमास्टर थे। जब प्रेमचंद मात्र 8 साल के थे तभी उनकी माता का निधन एक गंभीर बीमारी के कारण हो जाता है। पिता ने प्रेमचंद का नाम धनपत रखा था और उनके ताऊ ने नवाब राय नाम रखा था। ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से। पापा ने क्या नाम रखा था? पिता ने धनपत राय और ताऊ ने नवाब राय रखा था। धनपत राय को प्रेमचंद उर्दू नाम के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद की पढ़ाई 8वें साल में शुरू हुई थी। लम्ही से करीब 87 मील दूर लालपुर गांव में पेशे से दर्जी एक मौलवी से उर्दू फारसी पढ़ना शुरू किया। वस्तुतः प्रेमचंद की पढ़ाई की शुरुआत उर्दू फारसी से ही हुई। मुंशी प्रेमचंद मैट्रिक की परीक्षा सन 1897 में देते, किंतु उनकी वर्ष पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वो उस ईयर नहीं दे पाए और 1998 ईस्वी में परीक्षा दी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तथा 2 जुलाई सन 1900 ईस्वी में 20 रुपये के मासिक बतौर शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। प्रेमचंद सन 1919 ईस्वी में स्नातक उत्तीर्ण हो शिक्षा विभाग से इंस्पेक्टर हो गए। प्रेमचंद की सौतेली माँ भी थी जो उन्हें बहुत कष्ट दिया करती थी। सौतेली माँ से 2 पुत्र हुए, गुलाब और महताब। देखिए, ये बहुत कम मिलेगा आपको। उनके सौतेली माँ भी थी जो उनसे 2 पुत्र हुए, गुलाब और महताब। प्रेमचंद अपनी सौतेली माँ को चाची कहकर पुकारते थे। प्रेमचंद की पहली शादी 15 वर्ष की उम्र में मेहदावल तहसील बस्ती जिले से 10 मील दूर रामवापुर गांव के छोटे मोटे जमींदार की बेटी से हुई थी। यह शादी मुंशी अजायब लाल के नए ससुर ने लगाई थी। लड़की पिता से उम्र में बड़ी होने के साथ ही प्रेमचंद से बड़ी होने के साथ ही बदसूरत भी थी। अमृत राय प्रेमचंद नामक सिपाही में उनके शारीरिक बनावट का वर्णन करते हुए कहा है कि नाना साहब ने 15 साल के इस खूबसूरत नवाब के लिए इससे उम्र में ज़्यादा काली भद्दी थुलथुल चेचक अफीम खाने वाली भचक कर चलने वाली औरत ही क्यों चुनी। यह रहस्य उनके साथ ही चला गया। कहने का मतलब है, प्रेमचंद के पुत्र जो अमृत राय हैं, उन्होंने प्रेमचंद जो उनकी जीवनी लिखी है कलम का सिपाही, उसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है, जो कि उनका प्रेमचंद का विवाह हुआ था अपने एज से काफ़ी उम्र बड़ी से। प्रेमचंद खुद पहली पत्नी के बारे में कहते हैं कि उम्र में वह मुझसे ज़्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। पिताजी के जीवन अंतिम सालों में एक कठोर खाई बना दी और उसमें स्वयं तो गिरे ही, साथ ही मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे ही कर दी
गई। पहली पत्नी से प्रेमचंद को कभी नहीं बना, मतलब उनका तालमेल सही नहीं बना। वह अधिकांशतः मायके ही रहा करती है थी। एक अफवाह भी उड़ा था कि उस पत्नी ने एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम रामयाद रखा गया था, किंतु यह बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। संभवतः कुछ बातें समय बाद उनकी पहली पत्नी भी मर गई थी। जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम के सलाह पर मुंशी प्रेमचंद ने सन 1906 ईस्वी में बाल विधवा शिवरानी देवी से कर ली। शिवरानी देवी से प्रेमचंद के 3 संतानें भी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। शिवरानी देवी के पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण शिवरानी देवी सन 1930 ईस्वी में 2 महीने जेल में भी रही। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी जीवनी प्रेमचंद घर में से लिखी, जिसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ और हम सभी को ये पढ़ना भी है। मुंशी प्रेमचंद 13 से 14 वर्ष की उम्र में अपने मामा के प्रेम प्रसंग, इनके मामा चमारिन चंपा से प्रेम करते थे, पर एक नाटक की रचना किए थे। प्रेमचंद हिंदी, उर्दू, फारसी के अलावा अंग्रेजी भी रचनाएं किया करते थे। माना तो यह जाता है कि वे अधिकतम रचनाओं की रूपरेखा पहले अंग्रेजी में ही तैयार करते थे। प्रेमचंद पहले जो रूपरेखा तैयार करते थे वो अंग्रेजी में ही बनाते थे। 1 मई सन 1903 ईस्वी को उनकी पहली रचना ऑलिवर क्रमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़ एक खल्फ में धारावाही के रूप में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद उर्दू साहित्य नवापराय नाम से लिखते थे, ये इम्पोर्टेंट है। असरारे मावदे प्रेमचंद का पहला उपन्यास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है। दोस्तों, यहाँ से हमारा मुख्य तथ्य स्टार्ट हो जाता है और उम्मीद करते हैं ये हम आप सभी इसको नोट डाउन करते जा रहे होंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे तथ्य हैं शायद ही आपको कहीं मिला हो। अगला बिंदु कहता है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद ने सन 1907 ईस्वी में रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। पूछा जा सकता है उनका एकमात्र कौन सा ऐतिहासिक रचना है, तो रूठी रानी। कब? 1907 ईस्वी में। यह उपन्यास जमाना के अप्रैल से अगस्त 1907 तक के अंकों में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। पिताजी के पुत्र अमृत राय ने अपने पिता की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी थी। क्या नाम से लिखी थी? कलम का सिपाही। उनका पुत्र जो अमृत राय है। कलम का मजदूर नाम से मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी। यहाँ पर हम सभी काफ़ी कन्फ्यूजन होने की संभावना है कि अमृत राय ने प्रेमचंद का सिपाही लिखा, ठीक है, और वहीं गोपाल राय ने, मदन मोहन ने क्या लिखा? कलम का मजदूर। कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा और कलम का मजदूर मदन मोहन लिखते हैं। प्रेमचंद ने सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी और इसी वर्ष सन अर्थात 8 अक्टूबर 1936 को काशी में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? प्रेमचंद की। अब कहानी संग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से ईयर भी पूछी जाती है और कितने किस संग्रह में संकलित है ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है। पहला सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम परसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930 और कफन 1936, जो हम सभी को पढ़ना भी है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की कुल कहानियों की संख्या 301 है, जिनमें 298 उपलब्ध हैं, मतलब वर्तमान में। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ मानसरोवर 8 भाग में संकलित है। कितने? मानसरोवर 8 भाग में संकलित है। अब प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतरण को देखने वाले हैं, जिन्होंने उर्दू से हिंदी का रूपांतरण किया। असरारे मावदी
1903 ईस्वी में प्रकाशित होता है उर्दू में, लेकिन हिंदी रूपांतर 1905 ईस्वी में देवस्थान रहस्य नाम से होता है। हम खुरमा ओ हम सबाब 1906 और इसका हिंदी प्रकाशन होता है प्रेमा अर्थात दो सखियां के नाम से 1907 ईस्वी में। किसना 1907 ईस्वी में प्रकाशित होता है और उसका रूपांतरण 1931 ईस्वी गबन नाम से होती है। जलवा ए इसार 1912 ईस्वी में और वरदान 1921 ईस्वी नाम से प्रकाशित होती है, रूपांतरण होता है। बाजारे हुस्न 1917, सेवा सदन 1918, गौसाए आफियत प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, चौगाने हस्ती 1917, रंगभूमि 1925 ईस्वी, मैदाने अल्म करमभूमि 1932 ईस्वी में। ये उर्दू से हिंदी में रूपांतरण किया जाता है और उसका प्रकाशन दिया हुआ है, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछी जाती है। हिंदी में लिखे गए उपन्यास कौन कौन हैं? कायाकल्प 1926। कब होता है कायाकल्प का प्रकाशन? 1926। निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931। गबन कब होता है? 1931। गोदान 1936 और अंतिम जो अपूर्ण उनकी उपन्यास रहती है मंगलसूत्र, वो 1936 में प्रकाशित होता है, जो कि अपूर्ण रहता है। और मंगलसूत्र को जो है ना उनके पूरा भी होता है शायद 1948 ईस्वी में, देखेंगे आगे। प्रेमचंद का हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास कायाकल्प कब होता है? 1926 में, हिंदी में, ठीक है, ना कि उर्दू में। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1948 में होता है। प्रतिज्ञा प्रेमचंद के 1907 की प्रकाशित प्रेमा का संशोधित रूप है, मतलब जो उन्होंने प्रेमा 1907 ईस्वी में जो प्रकाशित किया था उर्दू से, उसी का ही क्या है? संशोधित रूप है प्रतिज्ञा 1929 में जो होता है। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रेमचंद ने असरारे माओदी धनपत राय नाम से, हम खुरमा व हम सबाब नवाब राय नाम से और जलवाए इसार प्रेमचंद नाम से लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद ने असरारे माओदी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी रचना धनपत नाम से लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले धनपत राम से असरारे माओदी जो पुस्तक है वो उस समय उनका नाम धनपत राय था। उसके बाद नवाब राय नाम से हम खुरमा हम सवाब नाम से लिखा। फिर जलवा ए इसार प्रेमचंद नाम से लिखा है। असरारे माओदी में एक महंत और उसके शिष्यों के विलासमय कुत्सित जीवन का वर्णन हुआ है। मंदिरों में धर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचारों और पाखंडों का चित्रण ही इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। आनुषंगिक रूप में वेश्याओं और चरित्रहीन स्त्रियों के कपटाचरण का वर्णन भी है। किसमें? असरारे माओदी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिलान के लिए, विषयवार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला बिंदु है हम खुरमा और हम सबाब उपन्यास का मूल विषय विधवा विवाह है। यह हिंदी में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः इस उपन्यास की रचना कर प्रेमचंद ने उपन्यास को आधुनिक नवजागरण का संदेशवाहक तथा जीवन का प्रतिनिधि बना दिया, क्योंकि उस समय विधवा विवाह नहीं माना जाता था और वहाँ से प्रेमचंद इस चीज़ को लागू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। किसना उपन्यास